नमस्कार। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं मूत्र मार्ग संकोच या यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। यूरेथ्रा जो है उसको हम लोग हिंदी में मूत्र मार्ग कहते हैं और स्ट्रक्चर जो बोलते हैं या संकोच, ये शब्द का जो अर्थ है वो है कोई भी प्रकार का संकुचन। तो हमारे जो मूत्र मार्ग जो होता है उसके अंदर अगर कोई इस प्रकार का संकुचन होता है तो उससे हम लोग को मूत्र मार्ग संकोच या यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होता है। तो अभी बात करते हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्यों होता है। तो जब ये जो हमारी जो जो हमारे मूत्र मार्ग जो है यूरेथ्रा है, हो सकता है कि उस मार्ग में कोई प्रकार का स्वेलिंग, कोई सूजन हो। तो सूजन होने से मूत्र मार्ग जो है उसका संकुचन होता है, या ये हो सकता है कि कोई प्रकार की इंजरी, कोई घाव हो गया हो हल्का सा कुछ, तो उसके कारण संकुचन होता है। और ये संकुचन जब होता है तब जो यूरिन जो है वो ठीक से पेशाब जो है वो ठीक से जा नहीं पाता है और पीड़ा होती है और बार बार पेशाब जाना पड़ता है। तो और भी कई उसके चीज़ें होते हैं। यूरिन जो होता है कई बार जो है येलो कलर की, पीली, बहुत ज़्यादा पीली और बदबू वाली होती है, बहुत दिक्कत होती है इससे। तो अभी हम लोग आते हैं कि ये मूत्र मार्ग संकोच जो है ये किन कारणों से हो सकता है। एक तो है दिनचर्या, जैसे हो गया है बहुत ज़्यादा बैठने से या बहुत ज़्यादा जो लोग ड्राइव करते हैं तो उसके कारण ये हो सकता है। कई बार होता है कि पेशाब आ रही है, ज़ोर से पेशाब लगी हुई है और कई बार हम लोग नहीं जा पाते हैं पेशाब करने के लिए। ऐसे जो है बार-बार जो हम लोग सप्रेस करते हैं वो पेशाब को नहीं जाने देते हैं, तो उससे भी ये हम लोग को हो सकता है। उसके बाद जो लोग बहुत ज़्यादा सेक्स करते हैं, बहुत ज़्यादा या हस्त मैथुन जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, ज़्यादातर हस्त मैथुन जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं तो उनको ये यूरेथ्रल स्ट्रक्चर या मूत्र मार्ग संकोच हो सकता है। और एक कारण है जो लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज एक्सर्शन अति जो लोग करते हैं, मतलब भाग रहे हैं तो भाग ही रहे हैं, रोज़ भाग रहे हैं 8-10 किलोमीटर, मतलब एक्सेस जो फिजिकल एक्सर्शन जो लोग करते हैं तो उनको ये हो सकती है बीमारी। तो तो अभी हम लोग अभी हम लोग 3 आसन करेंगे जिससे हम लोग ये जो मूत्र मार्ग संकोच है ये आस्ते-आस्ते ठीक होगा। तो पहला आसन है वज्रासन। और ये वज्रासन वैसे बहुत ही लाभदायक है और सबसे मुख्य आसन, सबसे इम्पोर्टेंट आसन यही मैं बोलूँगा। तो इसके लिए आप देखिए, ऐसे बैठें दोनों पैरों के ऊपर, इस प्रकार से। तो ऐसे बैठ के पीठ सीधी रखना है, दोनों हाथ आप ऐसे घुटनों पे रख सकते हैं और आँखों को बंद कर लें। आँखें बंद करके श्वास के द्वारा उस जो पीड़ा हो रही है उसको आप शांत करने की प्रयास कीजिए। और आस्ते-आस्ते जो है वो पीड़ा भी शांत हो जाएगी, थोड़ा समय लगेगा। और हो सकता है कि आप अगर ये आसन में बैठे हैं तो आपको पेशाब भी आए तो वो एक तरह से अच्छा है। कोई भी पेशाब से क्या है, कुछ भी जो है टॉक्सिन्स हैं वो भी बाहर निकल जाएँगे और मेरे ख़्याल से आराम भी आएगा जब आपको पेशाब आएगी जब। तो ये था वज्रासन। वज्रासन के अलावा और एक आसन बताता हूँ, ये है शशांक आसन। तो शशांक आसन के लिए वैसे ही वज्रासन में बैठना है। इसके बाद दोनों हाथों को ऐसे श्वास को लेके ऊपर उठाना है और श्वास को छोड़ते हुए नीचे। तो इस अवस्था में आप जितनी देर तक रुकना चाहें रुक सकते हैं, फिर श्वास लेके ऊपर। तो जो आप शशांक आसन जब नीचे आप जाएंगे, जब वहाँ रुकेंगे, तब श्वास को सामान्य रखेगा
और सेम जो मैं जैसे वज्रासन में हम लोगों ने किया था कि श्वास को लेना है, छोड़ना है, और जो जो भी आपको दिक्कत हो रही है, पीड़ा हो रही है, इसको आप जो है कि थोड़ा आराम देने की चेष्टा कीजिएगा। अच्छा, और एक बहुत ही अच्छी बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि वज्रासन और शशांक आसन जो हम लोग किए हैं, ये आप कभी भी कर सकते हैं। वैसे तो योग बोलते हैं कि खाने के बाद नहीं करना चाहिए, बट ये 2 आसन हैं, और स्पेशली जो वज्रासन हम लोग ने जो किया था, ये वज्रासन आप खाने के तुरंत बाद आप कर सकते हैं, खाने के। और शशांक आसन भी कर सकते हैं, और हो सकता है शशांक आसन क्योंकि उसमें पेट दब रहा है तो थोड़ा दिक्कत हो, पर आप वज्रासन जो है आप वैसे कभी भी आप कर सकते हैं। तो और एक मैं आसन आपको बताता हूँ, तितली आसन। इसके लिए दोनों पैरों को सीधा रखें ऐसे, उसके बाद ऐसे दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, और फिर इसको आप दोनों पैरों को ऐसे पीछे ले आएँ। इसमें भी जैसे है जितना हो सके पीठ सीधी रखने का प्रयास करें, और दोनों पैरों को जितना हो सके आप शरीर के पास लाने का प्रयास करें। अभी हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लीजिए और ऐसे ऊपर रखें, और फिर आस्ते आस्ते ऐसे दोनों पैरों को ऐसे आस्ते आस्ते आराम आराम से ऐसे इसको हिलाना है पैरों को। तो इसको बस आराम आराम से जैसे मैं हिला रहा था वैसे आपको आस्ते आस्ते आपको दोनों पैरों को हिलाना है, और जब हो जाए तब दोनों पैरों को ऐसे जोड़ लीजिए और फिर सीधा। तो ये थे वो 3 आसन, और इन 3 आसनों का आप अभ्यास कीजिए। और देखिए वैसे खाली 3 आसन से आपको लाभ तो होगा, आराम तो होगा, पर अगर आपको कंप्लीटली पूरी तरह से आपको ठीक करना है तो मैं बोलूँगा कि आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए, और मैं अपने गाइडेंस में मैं चेष्टा करूँगा कि जितना हो सके आपको इसमें लाभ हो। तो और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि आसन वैसा आप कीजिए, और साथ साथ थोड़ा सा आपको खान पान में भी आपको थोड़ा सा देखना होगा। तो खाने में आप धनिया लीजिए। धनिया जो है वो किडनीज़ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और ये जो परेशानी में जो है आपको लाभदायक होगा, और डिटॉक्सिफ़ाई करेगा धनिया। हो सकता है पेशाब आपको ज़्यादा आए तो वो अच्छा होगा, उससे आपको डिटॉक्सिफ़ाई होगा। और पानी जो है आप पीजिए। पानी जितना आप आराम से आप पी सकते हैं, जितना, मैंने ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा पानी पीना है, पर कंफर्टेबली आप जितना पी सकते हैं। ऐसे नहीं कि पानी आप कम पी रहे हैं क्योंकि आपको दिक्कत हो रहा है, तो क्योंकि पानी जो है कि डिटॉक्सिफाई करता है, मैंने शुद्धिकरण करता है पानी। और भारत में जो है पुनर्नवा करके एक साग होता है, तो ये साग अगर आपको मिलता है तो ये साग का आप सेवन कीजिए। पुनर्नवा साग से आपको बहुत आपको लाभ होगा। उसके साथ साथ ठंडी चीज़ें का आप सेवन कर सकते हैं, जैसे कि मेरा मतलब है ठंडी से जैसे खीरा हो गया, तो खीरा जो है वो थोड़ा ठंडा होता है, तो उस खीरे का सेवन कीजिए। और साथ ही साथ आप नारियल का पानी, ऐसे प्रकार की जो है ठंडी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ, इनका आप सेवन कीजिए। एकदम मसालेदार अभी के लिए जो है एकदम मसाला उस प्रकार का खाना एकदम आप मत खाइए। नॉन वेजिटेरियन फूड एकदम बंद कर दीजिए, और स्पेशली जो है मछली और उस प्रकार जो है वो सब चीज़ है एकदम मत खाएं। एकदम हल्के मसाले वाला आप शाकाहारी भोजन अभी के लिए आप कीजिए। तो इन सब का पालन कीजिए, और मुझे बताएं आप कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है, कैसा लग रहा है। और अगर आप चाहें तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं मेरे वेबसाइट में। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो आप सभी खुश रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।